नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। आज हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है 23,322 पे मिली है, यानी 58 पॉइंट ऊपर यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ओवरऑल आप ध्यान से देखोगे तो ये लगभग पिछले 3 दिन का ट्रेंड जो बरकरार है, यानी कि मार्केट स्थिर है, फ्लैट है। मार्केट में आज भी जो रेसिस्टेंस है वो वही है जो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में क्लियर बताया था। 22,401 रेसिस्टेंस है, हालांकि 22,440 पे मार्केट गई थी, बट चलो ऊपर नीचे थोड़ा 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 22,401 रेसिस्टेंस है और 22,201 सपोर्ट का काम करेगा। ये एक अच्छा सपोर्ट है, हालांकि मार्केट आज 22,300 पे ही रुक गई। यानी तो मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ सुबह में थोड़ी सी बाइंग हुई है एंड देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट आवर में यहाँ पे जो आप देखोगे तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। तो निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे मौका था। और बैंक निफ्टी का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जिनको बैंक निफ्टी के बारे में देखना है, समझना है, तो वो बैंक निफ्टी का वीडियो अलग से देख सकते हैं। और आपको पता है कि अभी इस चैनल पे मैं बैंक निफ्टी के वीडियो अलग अलग ही डाल रहा हूँ, क्योंकि डिमांड अलग अलग की थी। वन डे के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, एक वीक के टाइम फ्रेम में देखेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ में अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट तो 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपना अकाउंट खुलाना पड़ेगा, दिए हुए लिंक है उसमें आप डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए किसी भी ब्रोकर के साथ। जो लिंक हमने दे रखा है उसी लिंक पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट खुलाना है। जैसे आप अपना अकाउंट खुलाते हैं, खुलाने के बाद आपको अपना अमाउंट ऐड करना है, फंड ऐड करना है, उसको उसमें कुछ ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करने के बाद आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारा जैसे ही व्हाट्सअप आ जाएगा तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, और या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप के बाद आपको फिर ट्रेडिंग करने के बाद आपको लर्निंग वाला जो हमारा ग्रुप है जिसमें हम लोग ऑनलाइन लर्निंग सीखते हैं उसमें ऐड कर दिया जाएगा। फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने का कोर्स सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो ये आप देखोगे तो सुबह में एक यहाँ पे सांप, यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी सी यहाँ पे खरीदारी हुई थी और उसके बाद फिर बिकवाली हुई है। तो घुमा फिरा के क्या होता है, मैं आप लोगों को कितनी बता चुका हूँ कि 2 दिन का जो एक्सपायरी हो गया है, यानी कि दोनों सेपरेट एक्सपायरी हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो इसका असर अब सांप एक दूसरे को पड़ता है। पहले भी पड़ता था तो सेम डे होता था, बट आप चूंकि डिफरेंट डे हो गया तो अब डिफरेंट डे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, तो निफ्टी पे असर पड़ेगी, और कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो बैंक निफ्टी पे असर पड़ेगी। तो कल किस तरह से निफ्टी एक्सपायर होगी, पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और उसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर एक बार 1 वीक का एनालाइज करेंगे और दोबारा 5 मिनट में भी फिर से एनालाइज करेंगे। तो आ गए हैं हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो, बड़ा ही क्रूशियल जगह पे मार्केट है बिल्कुल। फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये जो कैंडल है दिस वन, ये एक जिस दिन एग्जिट पोल आया था, जिस दिन मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ आया था, मार्केट को ऐसा लगा कि एक पॉजिटिव न्यूज़, मार्केट के हिसाब से एक पॉजिटिव न्यूज़ था, और उस दिन ताबड़तोड़ खरीदारी हुई थी, बट उसके बाद गिरावट हो गई। गिरावट में क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका पैसा भी डूबने लग जाता है। तो वैसी स्थिति में जो रिटेलर्स होते हैं वो तो यहाँ से घबरा के निकल गए होंगे, जो बचे होंगे वो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो मजबूत कर लिया होगा। तो अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत तगड़ी खरीदारी हुई और उसके बाद ये इतना गैप अप खुला और उसके बाद यहाँ पे एक तगड़ी यहाँ पे गिरावट हो गई। जितनी खरीदारी हुई थी उसके 3-4 गुना यहाँ पे देखने को गिरावट मिली। तो इससे क्या होगा, बहुत नुकसान में हो गए। तो इसलिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो नुकसान में नहीं रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने दम लगा के काफ़ी पैसा लगा के मार्केट को ऊपर लेके आ गए और लगभग मार्केट वहीं पे पहुंचा दिया है जहाँ पे उन्होंने खरीदारी की थी। यानी उनका भाव लगभग वहीं पे पहुंच चुका है। तो वो हो सकता है अब यहाँ से धीरे धीरे सेल करेंगे, क्योंकि उन्होंने 100 का खरीदा था, मार्केट यहाँ पे आ गया था 80-70 का, उन्होंने बेचा नहीं, वापस उसको दम लगा के ऊपर लेकर आए। तो यहाँ से यहाँ तक का भी पैसा कमाया उन्होंने, और यहाँ पे जो खरीदा था वो उसी बराबर में बेचेंगे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। पहले यहाँ 100 में खरीदा, वो गलती से गिर गया, मार्केट किसी न्यूज़ की वजह से आ गया 70 पे आ गया, तो इनको तो 30 रुपये का घाटा हो गया ना यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या खरीदा, 70 का खरीदा, फिर यहाँ पहुँचा दिया 100 पे, तो यहाँ 30 रुपये फायदा हो गया ना, इन्होंने तो फायदा कमा लिया ना यहाँ पे। और यहाँ पे जो 100 रुपये जो बेचा था वो इक्वल आ गया, बराबर भी आ गया ना उन्होंने। अब यहाँ से वो धीरे धीरे बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि अभी बायर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे। इस तरह का पैनिक सिचुएशन के बाद बायर्स कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकते हैं। होने का कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। बट इसके रेशियो की बात करोगे तो मैं फिर से कहूँगा कि 80% सेलिंग साइड में और 20% बाइंग साइड में हो सकता है। लेकिन इसके लिए इसको 22,400 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, और क्लोजिंग करने के बाद उसके ऊपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग करने के बाद तब ऊपर के चांसेस बनेंगे, जिसकी संभावना बहुत कम है। तो इस तरह से अगर कल के बारे में अगर मार्केट को देख लेते हैं एक बार, तो कल चूंकि एक्सपायरी का दिन है कल, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर में, क्योंकि जिस तरह का मार्केट सिचुएशन बना हुआ है, साइडवेज है मार्केट, तो क्या यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल सकता है। देखने को पहले तो आप ये समझ लेना कि 23,200 का एक बहुत तगड़ा यहाँ पे सपोर्ट है। तगड़ा इन द सेंस के कहने का मतलब है कि फिलहाल इंट्राडे के बारे में 2-3 दिन के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो नीचे यहाँ तेज गिरावट होगी, जो बैंक निफ्टी को लेके आएगी 23,100 और 100 के रेंज में, 23,100 और 23,000 के रेंज में लेके आ सकती है। फिलहाल 23,200 एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो टूटता है तब के केस में 23,100 या 23,000 तक का सिनेरियो देखने को मिलेगा। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या कल निफ्टी के अंदर में क्या होगा। देखो निफ्टी के अंदर में अगर हम लोग कल ध्यान से समझेंगे, अब चलते हैं हम लोग 1 मिनट 15 मिनट का देखते हैं एक बार चार्ट क्या बता रहा है। 15 मिनट, 1 वीक का भी देख लेते हैं ना।
आप लोगों को बोला था 1 वीक का भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ से 15 मिनट में ये जो ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, दिस वन, ये देखिए। तो 15 मिनट में ये ट्रेंड लाइन है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो निश्चित रूप से नीचे यहाँ पे संभावना है। तो अगर मार्केट, आपको ध्यान रखना है बस इस चीज़ का कि अगर मार्केट यहाँ पे चूंकि 23,332 पर क्लोज हुई है, तो अगर ये मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाती है, अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो शार्प रिजेक्शन मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन इसकी उम्मीद कम है कि मार्केट गैप अप ओपन हो। मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो। चलिए दोनों सिनेरियो हम लोग समझ लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 23,200 एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होती है 23,300 से के आसपास, मार्केट अभी है 322 पे, और अगर गैप डाउन होती है लगभग मान के चलिए 250 पे, यानी कि 23,250 के आसपास में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो 23,200 पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अचानक से नहीं टूट जाएगा, थोड़ा सा यहाँ टाइम लगाएगा, मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताएगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए फिर टूटे। तो इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ मुझे ऐसा दिख रहा है। एक बार चलते हैं वीक के सिनेरियो में। हमने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों समझा दिया है। कल का सिनेरियो अगर आप एग्जैक्ट पूछोगे मुझसे तो 200 वाला सपोर्ट रहेगा, और 200 टूटता है तो 23,000 का संभावना भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वो जब तगड़ी गिरावट होगी तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हालांकि 200 तक का मुझे ऐसा संभावना लगे, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद 23,200 पे सपोर्ट मिलेगा, और वो सपोर्ट पे थोड़ा सा रुका तो फिर 23,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है कल ही। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। सॉरी 1 डे तो देख लिया हमने, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इसमें देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से यहाँ पे, तो देखोगे आप यहाँ तो रिकवरी दिख रही है, वैसे ही जैसे कि बैंक निफ्टी में दिखाया था आप लोगों को। और बैंक निफ्टी वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख सकते, बैंक निफ्टी का वीडियो अलग से डाल देता हूँ मैं अभी। तो आप देखोगे यहाँ पे तगड़ी गिरावट हुई थी, तो पैनिक गिरावट, और उसके बाद फिर यहाँ से आप देखोगे तगड़ी खरीदारी हुई है। तो सेम सिनेरियो वैसे ही बन रहा है, कुछ खास यहाँ पे नहीं है। बाइंग के साइड में अभी नहीं, बाइंग के साइड में 23,400, याद रखिएगा, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, 23,400 के ऊपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और वहाँ पे उसके ऊपर में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और टाइम स्पेंड 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन करना पड़ेगा, तब जाके ऊपर के सिनेरियो बायर्स कॉन्फिडेंस में आएंगे। अदरवाइज वहाँ पे बायर्स कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, इसीलिए नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा है। बट ऑलवेज अ न्यूट्रल, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो हमेशा न्यूट्रल रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी कोई सवाल है उसको कमेंट कीजिएगा, और बिना कमेंट करे मत जाइएगा। अगर आपको सीखने में अच्छा लगता है तो कम से कम बता के जाइए कि मुझे पसंद आया है या पसंद नहीं आया है, तो एक बार कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।